बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में केरल सहित अन्य कई राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन में शामिल करने के उद्देश्य का पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले सोमवार की रात 2 गिरफ्तारियां की गई। तीसरी गिरफ्तारी गुरुवार को की गई है, जबकि 6 अन्य की तलाश की जा रही है। पटना में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने के आड़ में बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा था। इसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों से भी जुड़े होने के साक्ष्य मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन लोगों की भनक लग चुकी थी। आईबी दिल्ली से इनपुट मिलने के बाद सोमवार की देर रात 4 थानों की पुलिस ने एएसपी मनीष के नेतृत्व में छापेमारी की। यह छापेमारी शरीफ नया टोला स्थित एसडीआईपी और पीएफआई के कार्यालय में की गई। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक जलालुद्दीन खान और अतहर परवेज को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जलालुद्दीन झारखंड में दरोगा था और सेवानिवृत्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी भी गुरुवार को की गई है। सुरक्षा बलों के रडार पर कई और लोग भी हैं। अतहर एसडीएफआई नाम का संगठन बनाकर उसकी आड़ में सिमी के पुराने सदस्यों को एकजुट कर उनको गोपनीय रूप से प्रशिक्षण देता था। इसमें हथियार चलाने से लेकर देश में उन्माद पैदा करने की रणनीति बताई जाती थी। ये लोग विजन 2047 पर काम कर रहे थे, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन के तहत देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के प्रयासों पर बल देना था। उनके पास से बरामद बुकलेट, दस्तावेज आदि से इसके प्रमाण मिले हैं। एनआईए और एसटीएफ की अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ के बाद आईबी से मिली जानकारी का मिलान कराया। जांच में यह भी पाया गया कि फुलवारी शरीफ स्थित कार्यालय में केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों से युवा प्रशिक्षण के लिए आ रहे थे। अतहर ने फुलवारी शरीफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोल रखा था। उसने एनजीओ के नाम पर किराए पर मकान लिया था। यह कार्यालय करीब 2 माह से चल रहा था, पर बाहर से कुछ पता नहीं चलता था। जलालुद्दीन से पूछताछ की जा रही है कि उसकी इसमें क्या भूमिका है। आईबी को यह सूचना मिली थी कि नया टोला में अतहर नाम का व्यक्ति एक संगठन बनाकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहा है। इन लोगों के विरुद्ध कई ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि देश को कमजोर करने एवं शांति व्यवस्था को भंग कर यहाँ की बदनामी कराने में शामिल है। इन्हें विदेश से भी फंडिंग हो रही थी। अतहर परवेज और जलालुद्दीन खान की संपत्ति की भी जांच की जा रही है कि ये कहां से आई। दोनों को जेल भेज दिया गया है। इन्हें सुरक्षा एजेंसी रिमांड पर लेने की कार्रवाई करेंगी। यह बात भी सामने आ रही है कि विभिन्न आतंकी घटनाओं में गिरफ्तार किए गए सदस्यों की जमानत आदि में भी विदेश से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है।